नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। हमारा चैप्टर चल रहा था एवरेज। उसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे इस क्लास में और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन आज हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं उस क्लास को जिसका नाम है एवरेज। एवरेज एक ऐसा चैप्टर है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको हर एक पेपर में मिल जाएंगे। तो आज इस क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस क्लास को। इस क्लास को हम एक क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। हमें एक क्वेश्चन गिवन है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हमारे पास 15 कंटिन्यू नेचुरल नंबर है, यानी क्वांटिटी है 15, जिनकी एवरेज हमें गिवन है 55। यानी हमारे पास जो क्वांटिटी है वो 15 है, जिनकी एवरेज मुझे दे रखी है 55। इसके बाद बोल रखा है ईच नंबर में, हर एक नंबर में के माइनस किया जाता है। के माइनस किया जाता है और माइनस करने के बाद जो नई एवरेज बनती है वो 39 बन जाती है, यानी 39 बन जाती है न्यू एवरेज। देखो इससे पहले हमने क्या किया था, इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या किया था, हमारे पास ओल्ड एवरेज गिवन थी, हमने न्यू एवरेज निकाली थी। कैसे निकाली थी, अगर ओल्ड एवरेज गिवन थी उसमें से कुछ माइनस किया था, कुछ प्लस किया था, तो हमने क्या किया था, डायरेक्ट क्या किया था, ओल्ड एवरेज में माइनस करके हमने न्यू एवरेज निकाली थी। अब देखो पुरानी एवरेज क्या है मेरे पास, ये है पुरानी एवरेज 55 है। इसके बाद क्या किया मैंने, के इसमें से माइनस किया। माइनस करने के बाद जो नई एवरेज बनी है वो बनी है 39। ये हमें दिया हुआ है, हमसे पूछा हुआ है इस के की वैल्यू बताओ। हमसे पूछा हुआ है इस के की वैल्यू बताओ। तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट करेंगे। ये 39 इधर होके माइनस हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा। 55 माइनस 39 इज इक्वल टू के। 55 माइनस 39 इज इक्वल टू के, और के की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16। यही हमारा आंसर है, यही हमारा आंसर। अब देखो हमने डायरेक्ट कैसे किया है इसमें, ये हमने इससे पहले वाली क्लासेस में एक्सप्लेन किया है डिटेल में। ये क्लास नंबर 4 है, इससे पहले 2 से 3 क्लासेज हो चुकी है, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब इसके बाद अब एक क्वेश्चन और दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या बोल रखा है, हमारे पास 10 नेचुरल नंबर है, यानी मेरे पास क्या है अभी, क्वांटिटी है। कितनी क्वांटिटी है, 10 क्वांटिटी है, यानी क्वांटिटी 10 है, जिनकी एवरेज मुझे दे रखी है 20। इसके बाद बोल रखा है जो फर्स्ट नंबर है उसमें 10 इंक्रीज किया जाता है भाई, दूसरे नंबर में 20 इंक्रीज किया जाता है, थर्ड नंबर में क्या इंक्रीज किया जाता है, 30 इंक्रीज किया जाता है। हमसे पूछ रखा है इंक्रीज करने के बाद न्यू एवरेज क्या होगी, ये हमसे पूछा हुआ है, ये हमसे पूछा हुआ है। अब देखो इससे पहले वाली क्लासेस में हमने क्या किया था, इस टाइप का क्वेश्चन था एक, जिसमें हमने क्या किया था, हमारे पास 10 क्वांटिटी थी। मान लो ये क्वांटिटी है x1, x2, x3, x4 एंड सोन x10। ये क्वांटिटी है, ये नंबर है, जिनकी एवरेज दे रखी है 20। अब इन नंबर्स में मुझे ये नंबर इंक्रीज करने हैं, पहले में, दूसरे में, तीसरे में। अब जब मैं इसमें इंक्रीज करूँगा, देखो जैसे x1 प्लस 10, x2 प्लस में 20, x3 प्लस में 30 एंड x10। ये अब जब मैं इनका सम करूँगा तो ये जो नंबर है इनके साथ सम हो जाएगा, यानी ये जो नंबर है इस सभी में बटेंगे, इस सभी में बटेंगे। ये जो नंबर इंक्रीज हुआ है वो क्या करेंगे, इन सभी में बटेंगे। यानी पहले जो एवरेज दी हुई है 20, पहले जो एवरेज दी हुई है 20, अब क्या कुछ नंबर और ऐड कर लिए। अब ये जो नंबर ऐड किए हैं इसको अगर हमने डायरेक्ट करना है तो हम क्या करेंगे, सभी में बांट देंगे, यानी इसकी एवरेज निकाल के हम सभी में बांट देंगे। अब इसकी एवरेज निकालो, देखो इसकी एवरेज क्या है, इनको जोड़ दो, बटे में क्वांटिटी कितनी है 10, क्योंकि ये जो नंबर है, ये जो 60 है, ये सभी में बटेंगे, सभी में बांटना है। यानी एवरेज का मतलब क्या है, एवरेज का मतलब होता है सबको इक्वल करना। एवरेज का मतलब होता है सबको इक्वल करना। अगर मुझे कुछ नंबर मिल रहा है तो मैं सभी में इक्वल बांटूंगा,
इक्वल कैसे बांटेंगे, सबको इक्वल करना, कैसे इक्वल करेंगे, देखो ये 60 है, ये 60 क्या है, 10 क्वांटिटी है, सभी में बटेंगे यानी 6, ये 6। अब ये 6 क्या आ गई, एवरेज आ गई। ओवरऑल एवरेज में इंक्रीज कितना होगा, 6 इंक्रीज होगा, यानी पहले एवरेज थी 20, उसमें 6 जोड़ दो, यानी 26 हमारी न्यू एवरेज आ गई, 26 हमारी न्यू एवरेज आ गई, 26 हमारी न्यू एवरेज आ गई। हमने ऐसे करना है। अब सेम एक क्वेश्चन और लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3 हमें दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोल रखा है, 20 नंबर, यानी क्वांटिटी जो है मेरे पास वो 20 है, जिनकी एवरेज दे रखी है 75, एवरेज दे रखी है 75। कहता है फर्स्ट नंबर में 5, दूसरे में 10, तीसरे में 15, चौथे में 20 माइनस किया जाता है। अब देखो पहले नंबर में, फर्स्ट नंबर में 5 इंक्रीज किया जाता है, दूसरे में क्या इंक्रीज किया जाता है भाई, दूसरे में इंक्रीज किया जाता है 10, तीसरे में इंक्रीज किया जाता है 15, फोर्थ नंबर में जो इंक्रीज किया जाता है वो डिक्रीज किया जाता है 20, यानी उसमें से कम किए जाते हैं 20। एंड फिफ्थ नंबर में क्या किया जाता है, इंक्रीज किया जाता है, पांचवें नंबर में इंक्रीज किया जाता है 30 इंक्रीज किया जाता है। हमसे पूछा इसके बाद न्यू एवरेज क्या होगी। अब देखो पुरानी एवरेज क्या है, मेरे पास 75 है, क्वांटिटी कितनी है 20 है, पहले में 5, दूसरे में 10, तीसरे में 15, फिर 20 माइनस किया जाता है और फिर 30 ऐड किया जाता है, यानी ओवरऑल देखो कितना इंक्रीज होगा, कितना इंक्रीज हो रहा है। मान लो 20 बंदे हैं, उनकी एवरेज है 15, अब उनमें कुछ और पर्सन्स आ रहे हैं, कुछ जा रहे हैं, ओवरऑल जो भी लास्ट में बचेंगे वो सभी में बटेंगे, अगर कोई समान है तो वो सभी में बटेगा। अब देखो मान लो क्या ये -20 है, 15, 5, 20, ये कट गया, कितना बचा, 30 बच गया, 30 और एक ये 10, 40। अब ये जो 40 है कितने नंबर में जाएगा, ये जो 40 एक्स्ट्रा मिला है हमें ये सभी में बटेगा। कितने बंदे हैं 20, यानी 2 आ गया। तो पुरानी एवरेज क्या थी 75, पुरानी एवरेज थी 75, इसमें 2 जोड़ दो, 77 मेरा आंसर आ गया, 77 क्या आ जाएगा, मेरा आंसर आ जाएगा, 77 आ गया आंसर, यानी मेरे पास क्या थे 40 एक्स्ट्रा थे। अब ये 40 क्या होता है, एवरेज में क्या होता है, सबको इक्वल करना। अब इसको इक्वल करना है 40 को 20 में, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 2 सभी में इंक्रीज होगा। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है हमें, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रखा है, एवरेज ऑफ 25 नेचुरल नंबर, यानी 25 नेचुरल नंबर है जिसकी एवरेज है 46, यानी मेरे पास क्या है, क्वांटिटी है भाई 25, जिनकी एवरेज क्या है 46 है एवरेज। कहता है फर्स्ट नंबर में इंक्रीज किया जाता है 1, दूसरे में 2, तीसरे में 3, चौथे में 4, पांचवे में 5, छठे में 6, ऐसे कंटिन्यू इंक्रीज किया जाता है। मान लो देखो मैंने लेट कर लिया x1, x2, x3, x4, x5, x6, ऐसे सुन x25, ये नंबर है मेरे पास। अब कह रहे पहले नंबर में 1 ऐड किया जाता है, x1 प्लस में 1 हो गया, दूसरे में क्या होगा x2 प्लस में 2 हो गया, तीसरे में क्या होगा x3 प्लस में 3 हो गया, चौथे में क्या होगा x4 प्लस में 4 हो गया, ये सुन यहाँ होगा x25 प्लस में 25, ये होगा। अब इनकी एवरेज कैसे निकालेंगे, हम इनकी एवरेज निकालेंगे, इनका सम निकाल कर क्वांटिटी से डिवाइड, क्वांटिटी कितनी है 25।
अब देखो 1 2 3 4 5 6 7 25। अब ये कैसे, इसको अलग निकाल लिया मैंने, x1 प्लस x2 प्लस में x3 x4 x25, इसको अलग निकालिए। यहाँ से देखो 1 2 3 4 5 6 7 एंड सो 25। ये देखो ये सीरीज है 1 2 3 4 5 6 27। इनको अलग निकालिए, इनको अलग निकालिए। इसकी एवरेज कैसे निकालेंगे, क्वांटिटी कितनी है 25, इसकी एवरेज क्वांटिटी कितनी है 25। अब देखो ये सीरीज बन रही है, ये सीरीज कौन सी बन रही है, नेचुरल नंबर। इनका सम कैसे निकालो, इनका सम निकालने का फॉर्मूला होता है मेरे पास सम ऑफ नेचुरल नंबर। सम ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, n इंटू n प्लस 1/2, ये सम हो गया। उसके बाद क्वांटिटी कितनी है 25 है, n की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्वांटिटी n है, यहाँ पर 25 है तो यहाँ आ जाएगा 25 इंटू में 26, 2 इंटू में 25, इससे ये कट गया, ये कट जाएगा 13, 13 पे कट गया, ये कट जाएगा 13 पे, ये 13 पे कट जाएगा। अब देखो ये 13 आ गया। अब क्या हो रहा है, यानी 13 क्या हो रहा है, इसमें ऐड हो रहा है। हमने पीछे वाले क्लास में क्या किया था, अगर कोई चीज़ डायरेक्ट ऐड हो रही है तो मैं क्या करूँगा, पुरानी एवरेज में डायरेक्ट ऐड कर दूँगा। पुरानी एवरेज 46 थी, उसमें 13 ऐड कर दो, 59 मेरी क्या आ जाएगी, न्यू एवरेज आ जाएगी 59 क्या आ जाएगी मेरी, न्यू एवरेज आ जाएगी। ये मेरा आंसर आ गया। तो इस टाइप से भी क्वेश्चन आपको आ जाएंगे। आपको क्या करना है, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, वो क्या कह रहा है, जल्द से जल्द कैसे करना है। अब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है, आपको पता चलेगा क्वेश्चन में क्या हो रहा है, 1 2 3 4 कंटिन्यू एवरेज इंक्रीज हो रही है। जो वैल्यू है 1 2 3 25 तक नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर का सम निकाल लो, सीधा डायरेक्ट उसमें ऐड कर दो। तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। एक क्वेश्चन और लेते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कर रहा है, एवरेज ऑफ n नेचुरल नंबर इज a। अब देखो क्वांटिटी मुझे पता नहीं, क्वांटिटी बोल रखी है n, जिनकी एवरेज दे रखी है मुझे a एवरेज दे रखी है। कहता फर्स्ट नंबर इंक्रीज बाय 1, दूसरा नंबर बाय 3। देखो फर्स्ट नंबर में 1 इंक्रीज हो रहा है, दूसरे नंबर में 3 इंक्रीज हो रहा है, थर्ड नंबर में 5 इंक्रीज हो रहा है, फोर्थ नंबर में कितना इंक्रीज हो रहा है 7। ऐसे कंटिन्यू चल रहा है। मुझे बताना है नई एवरेज क्या होगा, मुझे पूछा है इसके बाद नई एवरेज क्या होगा। अब देखो ये एक सीरीज बन रही है, पीछे वाला क्वेश्चन किया था ना, क्वेश्चन में देखो मान लो क्वांटिटी n है, क्वांटिटी n है जिसकी एवरेज है a। अब ये नंबर इंक्रीज हो रहे हैं इस क्वांटिटी में 1 3 5 7 1 3 5 7 9, ये कंटिन्यू चल रहा है। अब देखो ये सीरीज बनी है, कौन सी सीरीज बन गई, ये सीरीज बन गई इवन नंबर ओड नंबर की सीरीज बन गई, यानी विषम नंबरों की सीरीज बन गई। अब देखो अगर भाई कोई सीरीज दे रखी हो और वो नंबर हो ओड, उनका सम निकालने का एक फॉर्मूला होता है। क्या फॉर्मूला होता है, n²। अगर इनका सम निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या होगा, n² होगा। अब देखो क्वांटिटी कितनी दे रखी है मुझे, n दे रखी है, तो n² होगा। क्वांटिटी कितनी है n, तो n से n कट गया n, यानी एवरेज क्या होगी, n होगी। एवरेज क्या होगी, n होगी। एवरेज कैसे निकालते हैं हम, एवरेज निकालते हैं सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज बटे में नंबर ऑफ क्वांटिटीज। सम ऑफ ऑल क्वांटिटीज, सम कैसे, इनका सम कैसे निकालेंगे, इसका सम निकालने का फॉर्मूला होता है n²।
नंबर ऑफ क्वांटिटीज कितनी है, n है, n से n कट गया यानी n बच गया, यानी पुरानी एवरेज क्या थी, a। अब जो ऐड होगा, क्या ऐड होगा, ये n ऐड होगा, ये हमारी नई एवरेज आ गई। क्योंकि हमने देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, पहले नंबर में 1, दूसरे में 2, तीसरे में 5, 7, ये ऐसे इंक्रीज हो रहे हैं। अगर कोई चीज़ ऐड हो रही है तो हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट जो पुरानी एवरेज है उसमें उस वैल्यू को ऐड कर रहे हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। अब ये n स्क्वायर फॉर्मूला कैसे बना है, ये डायरेक्ट आप याद भी रख सकते हैं। अगर आपको याद नहीं रखना, हमारा एक चैप्टर था नंबर सिस्टम, जिसमें हमने एक्सप्लेन किया है नेचुरल नंबर का सम कैसे निकालना है, इवन नंबर का सम कैसे निकालना है, ओड नंबर का सम कैसे निकालना है, वो सारा नंबर सिस्टम में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है 1 by 1। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इससे आगे आने वाली क्लास में इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे और कुछ नए टाइप के